हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शुभम राज आप सभी लोगों का कौटल्या पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस का क्लास कर रहे थे और हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, हम लोग पिछला क्लास कर चुके हैं और आज हम लोग इस चैप्टर का क्लास 2 लेकर के आए हैं। ठीक है, इस क्लास को करने से पहले आप लोग पिछला क्लास का पहले रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग आज प्रोपोर्शन को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से रेशियो के बारे में कंप्लीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास 2 में। ठीक है, चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और इसका क्लास 1 हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्लास 2। तो हम लोग जो क्लास 1 किए थे इसमें कॉन्सेप्ट हम सारा बता दिए थे कि प्रोपोर्शन होता क्या है और सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन क्लास 2 में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ दिया गया है दो संख्याएं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी का तृतीय अनुपात क्या होगा। क्या निकालना है? तृतीय अनुपात निकालना है। ठीक है, चलिए अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन को तो यहाँ पर बोला है दो संख्याएं क्या क्या है? एक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक संख्या है a माइनस बी। ठीक है, दो संख्याएं दिया हुआ है और इसके बारे में क्या बताना है? इसका तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए इसका पोजीशन के बारे में डिफाइन कर दिया है कि इसका पोजीशन क्या होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए। तो थर्ड पोजीशन मतलब यहाँ पे आने वाला संख्या क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग पिछला क्लास में किए थे, इसका बहुत सारा क्वेश्चन और आज भी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम तीसरा संख्या को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। ठीक है, जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। चलिए जो चीज़ हम बोले उसको लिखेंगे। तो इन दोनों का अनुपात को लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये वाला जो a माइनस बी है ये नीचे आ जाएगा a माइनस बी। जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। तो इसका अनुपात लिखेंगे a माइनस बी और नीचे में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अगर इन दोनों का अनुपात इक्वल है तो बीच में क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में एक फॉर्मूला जानते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और क्या होता है? a माइनस बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है। चलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस जगह पे लिखेंगे a प्लस बी और लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, किसी को दिक्कत है? चलिए और यहाँ पर लेकर के आएंगे जो नीचे लिखा हुआ है a माइनस बी। ठीक है, और इधर हो जाएगा a माइनस बी और इधर हो जाएगा x हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए अगर हम देखेंगे तो इस a माइनस बी से ये वाला a माइनस बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आ रहा है बात समझ में? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x नीचे है तो ये x इधर ऊपर आ जाएगा और ये जो a प्लस बी है ये वाला a प्लस बी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा x इज इक्वल टू, वहाँ था a माइनस बी और ये वाला a प्लस बी नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस बी। तो x का मान क्या आ गया? a माइनस बी और a प्लस बी डिवाइड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ है तो हम लोग अपना तैयारी को इसलिए ऊंचा रख रहे हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे और हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज उसके आगे कर रहे हैं। तो आप लोग क्लास जो फर्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसको आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन पढ़ के पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले।
तो क्वेश्चन बोल रहा है 4.8 तथा 10.8, ठीक है, 4.8 तथा 10.8 के बीच मध्य समानुपाती क्या निकालना है, इसके बीच का मध्य समानुपाती, ठीक है, तथा 0.4 और 2.4 का के बीच तीसरे समानुपाती क्या निकालना है, तीसरे समानुपाती का अनुपात ज्ञात करें। उसका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दो केस दिया है, ठीक है, केस 1 में क्या बोला है और केस 2 में क्या बोला है, थोड़ा देखेंगे। तो केस 1 में बोला है 4.8 तथा 10.8, 4.8 और 10.8, ठीक है, 4.8 और 10.8 के बीच मध्य समानुपाती, मतलब जो संख्या यहां पे बीच में आएगा, ठीक है। तो पहले पता लगाएंगे कि यहां पे इसका मध्य समानुपाती क्या होगा। यहां पे बात हो रहा है मध्य का, मध्य समानुपाती का। तो 4.8 और 10.8 के बीच मध्य समानुपाती का बात हो रहा है। तो मध्य समानुपाती निकालेंगे तो जो बीच का संख्या हमें वो निकालना है। तो बीच का संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लिए, x मान लिए। तो क्या बोलेंगे, जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे 4.8 और बट्टे में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। और जो इन दोनों का अनुपात होगा, इन दोनों का अनुपात होगा, तो देखिए इन दोनों का अनुपात हो जाएगा x बटे 10.8। इन दोनों का अनुपात बराबर होगा तो यहाँ पे क्या दे देंगे, बराबर दे देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8 गुने में 10.8, ठीक है। चलिए अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 48 गुने में 108 बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा तो 1 10 आएगा और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 10 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और लिखेंगे तो इस 48 को 12 इंटू 4 लिख सकते हैं और इस 108 को 12 इंटू 9 लिख सकते हैं और बटे में आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे x का स्क्वायर है, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। मतलब बोल सकते हैं x इज इक्वल टू रूट अंडर 12 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 9 बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए x इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट होता है तो अंदर अगर एक ही संख्या का दो पेयर बन रहा होता है तो एक संख्या बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 12 दो बार रिपीट हुआ है तो एक 12 बाहर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 4 है, 4 किससे मिलके बना है, 2 गुने 2 से, तो इस 4 से 2 बाहर आ जाएगा और इस 9 से 3 बाहर आ जाएगा और नीचे में इस 100 से 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 12 दूनी 24 और 24 तिया कितना होता है, 72 और नीचे में 10 है तो ये बन जाएगा 7.2 बन जाएगा। मतलब जो इसके बीच में आने वाला संख्या था इसका मान कितना आ गया, 7.2 आ गया, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। चलिए अब हम लोग आते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या बोला है, 0.4 और 2.4 के बीच तीसरी अनुपातिक, मतलब 0.4 और 2.4 का तीसरे अनुपातिक, मतलब ये वाला संख्या जो होगा, ठीक है। चलिए इस संख्या को क्या मान लेते हैं, इस संख्या को मान लेते हैं y मान लेते हैं। क्या मान लिए, y मान लिए। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4 बटे में 2.4 इज इक्वल टू 2.4 और बटे में y लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर से करेंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, हटेगा कि नहीं हटेगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। चलो इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा ये 6 बार में।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 14.4 आ जाएगा 14.4। तो यहाँ पे जो y का मान आ गया ये कितना आ गया 14.4 आ गया। ठीक है, 4.8 और 10.8 का जो मध्य अनुपातिक था उसका मान कितना आया 7.2 आया, और 0.4 और 2.4 का जो तीसरा अनुपातिक था उसका मान कितना आ गया 14.4 आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि ये जो दो संख्या हम निकाले हैं इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा। तो ये दो संख्या आया, पहला संख्या क्या था 7.2 और दूसरा संख्या क्या निकाले 14.4। इनका अनुपात निकालेंगे तो ये एक बार में कटेगा और ये दो बार में कट जाएगा, तो अनुपात आ गया 1:2 आ गया। अनुपात कितना का आ गया 1:2 का आ गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिक्स किया हुआ है इसलिए इसको ध्यान से बनाना होगा। ठीक है, चलिए ये सारा जो भी हम बोर्ड में करवा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो हम लोग का है कौटिल्य पाठशाला के नाम से ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 3, 4 और 9 के चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, फिर यहाँ पे दो केस के बारे में बात किया है। दो केस के बारे में क्या बात किया है, केस फर्स्ट में बोला है, केस फर्स्ट में बोला है 3, 4 और 9 के चतुर्थ अनुपाती, मतलब 3, 4, 9 और इसका चतुर्थ अनुपाती मतलब फोर्थ पोजीशन पे जो भी संख्या आएगा। और क्या बोला है, और 2 और 98 के मध्य अनुपाती, मतलब केस 2 में क्या बोला है कि 2 और 98 का मध्य अनुपाती मतलब जो मध्य में जो संख्या आएगा उन दोनों का अनुपात क्या होगा, उन दोनों का अनुपात क्या होगा। चलिए इस संख्या को मान लेते हैं x और इसको क्या मान लेते हैं y। ठीक है, पहले इसको निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 संख्या दिया है, तो बोलेंगे जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। होगा कि नहीं होगा, जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। तो चलिए इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे 3/4। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे 9/x और ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, चलिए 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया। मतलब ये जो x है इसका मान कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, चलिए केस 2 में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 98 के बीच में मध्य अनुपातिक निकालना है। मध्य अनुपातिक का मतलब ये हो गया कि जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे इन दोनों का अनुपात लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/y और ये किसके बराबर होगा इन दोनों के अनुपात के बराबर, तो ये हो जाएगा y/98 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y² कितना आ जाएगा 98 गुने में 2। ठीक है, तो यहाँ से y लिखेंगे तो ये हो जाएगा √98 गुने में 2। तो इसको गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 196। कितना बन जाएगा 196। और 196 किसका वर्ग होता है 14 का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है 14 का, तो इससे क्या निकल जाएगा 14 निकल जाएगा। तो y का मान क्या आ गया 14 आ गया। x का मान कितना आ रहा था 12 और y का मान कितना आ गया 14। अब हमें बोला है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, जो हम ये वैल्यू निकाले हैं और जो ये वैल्यू निकाले हैं इसका अनुपात क्या होगा। मतलब पूछा है x अनुपात y क्या होगा, तो x का मान आया था 12 और अनुपात y का मान आया 14। 2 का टेबल से काटेंगे 6 बार में और ये कटेगा 7 बार में, तो अनुपात कितने का आ गया 6:7 का आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
14, क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी फिर दो केस दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, 0.4 और 0.8 का तीसरे अनुपातिक। ठीक है, पहले क्या बोला है देखेंगे, 0.4 और 0.8 का तीसरा अनुपातिक। ठीक है, तीसरा अनुपातिक। और बोला है 13.5 और 0.24 के बीच मध्य अनुपातिक। इसका क्या निकालना है, मध्य अनुपातिक निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, मध्य अनुपातिक निकालना है। और उन दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, चलिए निकालेंगे। चलिए निकालेंगे सभी कोई, 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं आप लोगों को, निकालिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर बोला है, फिर यहां पर दो केस ले लेंगे। ठीक है, केस 1, केस 1 में क्या बोला है, 0.4 और 0.8 का तीसरा अनुपातिक, मतलब 0.4 और 0.8 और यहाँ पे आने वाला तीसरा अनुपातिक। ठीक है, तीसरा अनुपातिक का मतलब ये हो गया कि जो संख्या आएगा उसका पोजीशन थर्ड होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये और थर्ड हो गया ये। ठीक है, और केस 2 में क्या बोला है, केस 2 में बोला है 13.5 और 0.24 का मध्य अनुपातिक। मध्य मतलब बीच में आने वाला संख्या, तो यहाँ पे है 13.5 और 0.24, जो संख्या आएगा वो कहाँ पे आएगा, मध्य में आएगा। ठीक है, मध्य अनुपातिक। अब हमें निकालना है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए ये जो संख्या है इसको x मान लेते हैं और ये संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस मालूम है। यहाँ पे बोलेंगे जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। होगा कि नहीं होगा, चलिए लिखेंगे 0.4 और 0.8 का जो अनुपात होगा वो 0.8 और बटे में x का अनुपात होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। चलिए ये 4 से एक बार में और ये 4 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा 1.6। x का मान कितना आ गया, 1.6 आ गया। ठीक है, वैसे ही करके y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। ठीक है, जो अनुपात इन दोनों का होगा वही अनुपात उन दोनों का होगा। तो क्या बोलेंगे, 13.5 का अनुपात जो y के साथ होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा, मतलब y बटे में 0.24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पर बन जाएगा 13.5 गुने में 0.24, 0.24 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 13.5 गुने में 0.24 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ पर से और देखेंगे थोड़ा सा, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक के बाद पॉइंट है तो 135 ये बटे में 10 बन जाएगा, और यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है तो ये 24 और नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर कुछ कटता है तो काट सकते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5
यहाँ पे देखते हैं तो ये 5 से 2 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा? 5 से काटे हैं, इन दोनों को 5 से काटे हैं तो 5 से ये 2 बार में कट गया और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, फिर 35, 7 बार में 35 जाएगा। अच्छा, ये 2 से और कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 12 बार में। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में। तो यहाँ पर क्या बचा है? तो बोलेंगे y बराबर बचा है अंदर में 27 गुने में 12 और नीचे में बचा है 100। ठीक है, देखिए इस 27 को हम 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं और 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4। ठीक है, और इस 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 27 को लिखे हैं 3 गुना 3 गुना 3 और 12 को लिखे हैं 3 गुना 4 और नीचे में है 100, 100 को क्या लिखे हैं? 10 गुना 10। अब यहाँ से देखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी पेयर बनता है तो पेयर में से एक संख्या बाहर आ जाता है। देखिए यहाँ से 3 का ये एक पेयर बना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं y बराबर ये 2 पेयर में से एक 3 बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पर 3 का 2 पेयर बना है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा और इस 4 से 2 निकल जाएगा। 4 किससे मिलके बना है? 2 गुना 2 से, तो एक 2 निकल जाएगा और नीचे 10 का पेयर बन रहा है तो नीचे एक 10 निकल जाएगा। तो y का मान हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18 और नीचे 10, तो y का मान हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना था? इन दोनों का अनुपात क्या होगा? हमें निकालना है x अनुपात y। तो x का मान आया था 1.6 और y का मान आया है 1.8। इसका अनुपात निकालना है। देखिए दोनों के पास पॉइंट है एक अंक के बाद, तो ये पॉइंट हट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 8 बार में और 2 से कटेगा 9 बार में। ठीक है, तो अनुपात कितने का आ गया? 8 अनुपात 9 का आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेंगे इसको। बस इस चैप्टर में आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन सही है तो आप लोगों का क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन बनाने के लिए हम आपको 2 तरीका बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4, 10, 12 और 24 में कौन सी संख्या, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। यहां पर बोला है 4, 10, 12 और 24 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपातिक हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे 4 संख्या दिया है, 4 संख्या दिया है। कौन कौन है? 10 है, 4, 10, 4, 10, 12 और 24। ये 4 संख्या दिया हुआ है और इसमें बोला है कि ये संख्या अभी समानुपात में नहीं है, लेकिन चारों में से क्या जोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ पर क्या जोड़ें और यहाँ पर क्या जोड़ें। ठीक है, सब जगह समान चीज़ जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद जो परिणाम के रूप में हमको संख्या मिले वो मेरा समानुपातिक हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए इसका तो एक तरीका ये है कि विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बना सकते हैं, ऑप्शन के हेल्प से हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 9, 3, 6 और 4। अगर सब संख्या में ये सब संख्या को जोड़ के देखेंगे और जिसमें मेरा जो परिणामी संख्या है वो समान अनुपात में हो जाएगा, वही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है 9,
तो सभी में 9 को जोड़ के देखेंगे तो 9 यहाँ पर भी जोड़ते हैं, 9 यहाँ भी जोड़ते हैं, सब जगह 9 जोड़ के देखेंगे तो 9 जोड़ने के बाद ये संख्या बन जाएगा 9 4 13, ये बन जाएगा 19, ये बन जाएगा 12 और 9 21, और ये 24 और 9 बन जाएगा 33 बन जाएगा। ठीक है, जो हमको परिणाम के रूप में संख्या मिला है क्या ये समान अनुपात में है, चेक करेंगे तो 13/19 इन दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों का होना चाहिए। तो क्या ये चीज़ है 21/33। देखिए इसको काटेंगे 3 का टेबल से तो ये 7 बार में और 11 बार में, इनका जो अनुपात आ रहा है वो 7/11 आ रहा है और इधर का अनुपात आ रहा है 13/19 आ रहा है। तो इसका अनुपात बराबर नहीं बना, मतलब ऑप्शन नंबर पहला नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन नंबर 2 पुट करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, चलिए पहले संख्या लिख लेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। 4 10 12 और 24। देखिए संख्या था 4 10 12 और इसको थोड़ा और डिस्टेंस में लिख लेते हैं। ठीक है, 4 10 12 और 24। ठीक है, ऑप्शन के रूप में क्या क्या दिया हुआ था एक बार देखेंगे। 9 तो पुट करके देख लिए, फिर बचा हुआ है 3 6 और 4 बचा हुआ है, तो 3 6 और 4 को रखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बचा हुआ है 3 6 और 4 बचा हुआ है। तो यहाँ पर एक बार 3 जोड़ के देखते हैं, अगर सभी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, सभी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या ये समान अनुपात में बनता है। तो देखिए 3 जोड़ देते हैं, यहाँ पर 3 यहाँ भी जोड़ दिए, 3 यहाँ भी जोड़ दिए, सब जगह 3 जोड़ रहे हैं। तो ये 4 और 3 कितना बन जाएगा 7, 10 और 3 13, 12 और 3 15 और 24 और 3 27। ठीक है, चलिए क्या इन दोनों का जो अनुपात है इन दोनों के अनुपात के बराबर है। चलिए देखते हैं, ये इनका अनुपात बनेगा 7/13 और इनका अनुपात बनेगा 15/27। इसको 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा 5 बार में और 3 से कटेगा 9 बार में। देखिए अनुपात यहाँ पर भी बराबर नहीं आया, यहाँ पर भी अनुपात क्या हुआ, बराबर नहीं आया। ठीक है, तो चलिए इसको ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता है। अब एक बार 6 रख के देखते हैं, सभी संख्या में 6 जोड़ के देखते हैं। ठीक है, संख्या था 4 10 12 और 24। चलिए सभी में क्या जोड़ेंगे, सभी में जोड़ेंगे 6 जोड़ के देखते हैं। ये सब संख्या हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 6 जोड़ते हैं तो यहाँ भी 6 जोड़ देंगे, 6 6 और 6 जोड़ देंगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 6 16 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा और 24 और 6 30 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में। चलिए इसका अनुपात निकालेंगे तो ये बन जाएगा 10/16 इन दोनों का अनुपात, और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये बन जाएगा 18/30 बन जाएगा, 18/30 बन जाएगा। चलिए अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, 5 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 से 5 बार में और 2 से 8 बार में। इसको 6 से काटते हैं तो 3 बार में और ये 5 बार में। देखिए अभी भी अनुपात इक्वल नहीं आया, मतलब ऑप्शन नंबर 6 भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 पुट करते हैं तो देखिए संख्या क्या क्या था, संख्या फिर से लिख लेते हैं। संख्या है 4 10 12 और 24। इस बार सभी में 4 जोड़ के देखते हैं तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 यहाँ जोड़ देते हैं, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी। तो 4 और 4 ये बन जाएगा 8, 10 और 4 14, 12 4 16 और 24 और 4 28 बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या इन दोनों का अनुपात इन दोनों के बराबर होगा कि नहीं होगा ये देख लेंगे। तो 8/14 और इधर आ जाएगा 16/28। देखिए अनुपात निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में और ये 7 बार में कटेगा। इन दोनों संख्या को 4 से काटेंगे तो 4 बार में और ये 7 बार में। देखिए इसका जो अनुपात आया 4/7 और इसका जो अनुपात आया 4/7, ये दोनों बराबर आ गया, मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा।
ठीक है, तो तरीका एक तो ये हो गया कि हम ऑप्शन पुट करके बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन पुट करते जाएंगे और आंसर आते जाएगा। जिस ऑप्शन पुट करने में मेरा अनुपात सेम हो जाए वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4। और ये जो तरीका था, इस तरीका का नाम है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन की मदद से बनाना। ठीक है, चलिए इसका आपको हम एक और तरीका बता देते हैं जिससे आपको और आसान हो जाए बनाना। ठीक है, चलिए, और जो संख्या दिया हुआ था 4, 10, 12 और 24, 4, 10, 12 और 24। ठीक है, 4, 10, 12 और 24। चलिए, इसमें हमको बोला था कि ये संख्याएं अभी मेरा समान अनुपात में नहीं है, लेकिन इन सभी संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि मेरा समान अनुपात में बन जाए। ठीक है, तो अभी क्या जोड़ना है, अगर हमें ये संख्या नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या को जोड़ना है, जोड़ा गया संख्या को x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, जोड़ा गया संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। सभी संख्या में क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी x जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी x जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी x जोड़ेंगे और यहाँ पर भी x जोड़ेंगे। ठीक है, अगर सभी संख्याओं में x जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो परिणाम के रूप में मिला संख्या है वो मेरा समान अनुपात में हो जाता है। तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे, अगर समान अनुपात में हो जाता है तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। चलिए, तो लिखेंगे 4 + x और 10 + x का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, 12 + x और बटे में 24 + x के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 4 + x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 24 + x से, और ये बन जाएगा 12 + x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 + x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने आता होगा, पहले 4 से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और फिर x से दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 24 से करेंगे तो ये बन जाएगा 96, और 4 को x से करेंगे तो बन जाएगा ये 4x। फिर यहाँ 24 को x से करेंगे तो ये बन जाएगा 24x, और x को x से करेंगे तो ये बन जाएगा x²। उसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 10 से करेंगे तो 120 बन जाएगा, 12 को x से करेंगे तो 12x बन जाएगा, फिर x को 10 से करेंगे तो 10x बन जाएगा, और फिर x को x से करेंगे तो x² बन जाएगा। हाँ कि नहीं, चलिए फिर ये 96 है, प्लस देखिए ये दोनों में x लगा हुआ है तो 24 और 4 28x बन जाएगा और प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये बन जाएगा 120 और 12 + 10 कितना बन जाएगा, 22x और प्लस x² हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए ये x² और ये x² जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो ये x² इसको काट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 28x है, ये वाला को इधर लेके आएंगे तो -22x हो जाएगा, और यहाँ पर 120 है और ये इधर आएगा तो माइनस में 96 हो जाएगा। तो 28 में 22 जाएगा तो 6x बचेगा और यहाँ पर से बचेगा 24। ठीक है, तो 6 से कट जाएगा 4 बार में तो x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब सभी संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। सभी संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये किस में आ जाएगा, समान अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जाता है। ठीक है, और कैलकुलेशन मेरा बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि कहीं गलती ना हो कैलकुलेशन में, तभी जाकर के ये क्वेश्चन आपसे एक बार में बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेम क्वेश्चन है पिछले के जैसा कि यहाँ पर पूछा है किस संख्या को 6, 7, 15 और 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समान अनुपातिक हो जाएं। ठीक है, फिर से सभी संख्या में क्या हम जोड़ें कि ये समान अनुपात में हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संख्या क्या क्या दिया हुआ है? 6, 7, 15 और 17, यही दिया है ना। 6, 7, 15 और 17। तो बोला है सभी में हमको क्या जोड़ दें कि ये समान अनुपात में हो जाए। तो मान लेते हैं सभी में x जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? x जोड़ देते हैं। सभी में क्या जोड़ देते हैं? x जोड़ देते हैं। अच्छा, सभी संख्या में x जोड़ने पे ये समान अनुपात में हो जाएगा, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात समान अनुपात में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर इसका अनुपात देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 + x और ये हो जाएगा 7 + x इज इक्वल टू 15 + x बटे में 17 + x हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 6 + x, इससे गुना हो जाएगा 17 + x से, इज इक्वल टू ये इससे गुना हो जाएगा तो बोलेंगे 7 + x गुना हो जाएगा 15 + x। ठीक है, चलिए इसको गुना करेंगे तो 6 से ये दोनों गुना होगा तो 6 को 17 से करेंगे तो आ जाएगा 102 प्लस 6x, फिर x से गुना होगा तो आ जाएगा 17x और ये x को x से करेंगे तो आ जाएगा x²। ठीक है, इज इक्वल टू ये 7 से करेंगे तो 15 को 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 105, फिर 7 को x से करेंगे तो आ जाएगा 7x, फिर x को 15 से करेंगे तो आ जाएगा 15x और फिर x को x से करेंगे तो आ जाएगा x² आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसको देखेंगे तो लिखेंगे 102 प्लस 17 और 6 हो जाएगा 23x प्लस में x² इज इक्वल टू 105 प्लस 15 और 7 हो जाएगा 22x प्लस में हो जाएगा x²। ठीक है, ये x² से ये x² कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 23x और ये 22x इधर आएगा तो -22x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर है 105 और ये वाला 102 इधर आएगा तो -102 हो जाएगा। तो 23x में 22x जाएगा तो x बचेगा और 105 102 जाएगा तो 3 बचेगा। तो x का मान क्या आ गया? 3 आ गया। मतलब सभी संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सभी संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 3 जोड़ना पड़ेगा। जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना फास्ट इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है 14, 36, 20, 54 के प्रत्येक पद में से कम क्या घटाया जाए कि ये संख्याएं समान अनुपाती हो जाए। ठीक है, ये संख्याएं क्या हो जाए? समान अनुपाती हो जाए। इस बार जोड़ने नहीं बोला है, इस बार क्या बोला है? घटाने बोला है। प्रत्येक संख्या में कम से कम क्या घटाया जाए, कम से कम क्या घटाया जाए, इस बार घटाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए संख्या पहले लिख लेते हैं 14, 36, 20 और 54। ठीक है, अब यहां पर बोला है प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक संख्या में x घटाते हैं। क्या घटा रहे हैं? x घटा रहे हैं। इसमें भी x घटा देते हैं, इसमें भी x घटा रहे हैं, इसमें भी x घटा देते हैं और इसमें भी x घटा देते हैं। घटाने के बाद ये संख्याएं समान अनुपात में हो जाए तो मतलब इन दोनों का अनुपात क्या हो जाए? समान अनुपात में हो जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद का प्रोसेस मालूम है, बस सॉल्व करना है। तो इन दोनों का अनुपात को लिखेंगे 14 - x और बट्टे में हो जाएगा 36 - x हो जाएगा। ठीक है,
इज इक्वल टू ये बन जाएगा 20 माइनस एक्स बटे में 54 माइनस एक्स। या तो आप इस वाले को सॉल्व कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए, ठीक है, या तो आप ऑप्शन पुट करेंगे तो भी x का मान आ जाएगा। ऑप्शन पुट करके देखते जाएंगे कहाँ पे वैल्यू फिट बैठता है और वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे संख्या बड़ा बड़ा दिया हुआ है तो हमें गुना करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन पुटिंग जो मेथड है वही ठीक रहेगा। ऑप्शन पुटिंग मेथड ही क्या रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक है। आ रहा बात समझ में? ऑप्शन पुटिंग मेथड ही क्या रहेगा, ठीक रहेगा। चलिए ऑप्शन पुट करके देखते हैं कि ऑप्शन पुट करने में कौन सा आता है, ठीक है। चलिए संख्या क्या क्या दिया हुआ था अगर देख लेंगे तो संख्या 14, 36, 20 और 54 दिया हुआ है, ठीक है। 14, 36, 20 और 54, 14, 36, 20 और 54 दिया हुआ है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 3, 2, 4, 5। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। तो पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्या में 3 को घटा के देखेंगे। उसके बाद अगर अनुपात में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 घटा के देखेंगे, फिर 4 घटा के देखेंगे और फिर 5 घटा के देखेंगे। तो अगर हम 3 घटाते हैं, ये संख्या में सभी में से 3 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 33, ये बन जाएगा 17 और ये बन जाएगा 51 बन जाएगा। सभी में कितना घटाए हैं, -3 किए हैं। सभी में कितना घटाए हैं, -3 किए हैं, ठीक है। सभी में कितना घटाए हैं, -3 किए हैं। तो ये बन गया 11, ये बन गया 33, ये 17 और ये 51 बन गया। अब देखेंगे क्या इनका अनुपात और इनका अनुपात सेम आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ से लिखेंगे 11/33, काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 17/51 लिखेंगे। इन दोनों को काटेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/3। यहाँ पे देखेंगे कि जो अनुपात है दोनों का बराबर आ गया है। दोनों का क्या आ गया, बराबर आ गया। बराबर आ गया तो ये कौन सा ऑप्शन पुट करने से बराबर आया, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था 3 पुट करने से बराबर आया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। तो हमें यह भी दिमाग लगाना है कि कहाँ पे कौन सा तरीका यूज़ करना है, कहाँ पे ऑप्शन पुट करने से सही आंसर आ रहा है और जल्दी आंसर आ रहा है या सॉल्व करने से जल्दी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमें दोनों तरीका मालूम होना चाहिए, इसलिए दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपको जो सही लगता है आप वो एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, उसमें से हम लोग समानुपात पढ़ना स्टार्ट किए थे और समानुपात का हम लोग क्वेश्चंस किए हैं और कॉन्सेप्ट भी कर लिए हैं। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो लेकर के आएंगे, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो मेरा, ठीक है। तो हम लोग रेशियो करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।